सैयदना फारूक आजम कहते हैं, मैं हुजूर के घर जा रहा था, मैंने हुजूर के दरवाजे पे देखा कि एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है। एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है, हुजूर के दरवाजे पे रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैंने उसको रोते देखा, पूछा, ए बंदे, हुजूर की चौखट पे रो रहा है तू, आका की चौखट पे रो रहा है तू, तेरे रोने की वजह? उसने कहा, उमर मेरे भाई, हुजूर से मिलना चाहता, हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर से मिलना चाहता हूं, आका से मुलाकात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं हुजूर से मुलाकात करूं। आपकी तवज्जो है ना? हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर आपको देखना चाहता, हिम्मत नहीं हो रही हुजूर को देखने की। उमर, आप अंदर जा रहे ना हुजूर की जियारत के लिए, आका से कह दे कि हुजूर इजाजत दे दें, सरकार इजाजत दे दें ताकि मैं हुजूर से मुलाकात कर लूं। फारूक आजम आए, आने के बाद कहने लगे, आका एक बंदा है जो दरवाजे पे रो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है, सरकार वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी ज़ियारत करना चाहता है, आका इजाजत है? मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, जो आना चाहता था आ सकता था। बल्कि एक बात बताऊं, हुजूर इतने करीम हैं, जिस घर में हुजूर रहते थे उस घर का दरवाजा भी कभी बंद नहीं करते थे, सिर्फ पर्दा लटका देते थे, दरवाजा खुला देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके अंदर हुजूर मौजूद हैं। सरकार से फारूक आजम ने कहा, हुजूर वो आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। सरकार ने मैं बुलाओ उसको। वो नौजवान अंदर आया और हुजूर को देखकर रोने लगा, बहुत रोया। आका ने फरमाया, जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, आका हिम्मत नहीं है मेरी आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, बहुत मुजरिम हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं आका, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह क्या है। आका फरमाते हैं, बता ना तू क्यों रो रहा है, बता तू क्यों रो रहा है। उस जवान ने कहा, आका हिम्मत नहीं है, आपके सामने क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं। आका फरमाते हैं, वजह क्या है? कहा, आका मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बड़ा मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आका, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है सरकार। आका फरमाते हैं, बता क्या हुआ? कहा, हुजूर बता नहीं सकता। आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? हाँ। कहा, जमीन से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ। का मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो सर डालकर रोने लगा, नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया, फिर बता ना तो क्यों रो रहा है। अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है, आका मैं वो बदनसीब हूं, मैं वो बदनसीब हूं कि मैंने लोगों के कफन चुराए, मैं कफन चोर हूं आका, एक दो नहीं, मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए, 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है, मैंने नंगा किया है, मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया, मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छीन लिए, मैं वो कम नसीब हूं, मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूं, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी, लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर, लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी की, मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई, उसने चीख मारी, कहा, जालिम तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया, क्या मुंह लेकर मैं इन मुर्दों के दरमियान रहूंगी, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। उसने बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तेरी मगफिरत न करे। आका मैंने उस लड़की को, मैं भागा वहां से, अब मैं सोता हूं तो मेरे कान में आवाज उस लड़की की आती है, मैं खाता हूं तो उस लड़की की आवाज मेरे कान में आती है, मुझे ना दिन को छेने ना रात को छेने। हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने बहुत पाप कर लिए,
मैंने मुर्दा के साथ बदकारी कर ली। आका मैं क्या करूं? आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ गालिब आया, अल्लाह की खशियत गालिब आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जवान, तू जल्दी से बाहर निकल, तू यहाँ जल्दी से यहाँ से चला जा, चला जा, जल्दी से चला जा। मुझे डर लगता है कहीं तेरी वजह से आसमान से आग ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए तेरी वजह से। जा जा, जल्दी से जा तू। वो जवान चला गया, रो रहा है, रो रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या। ऐसे में एक दिन 40 दिन गुजर गए इस तरह रोते रोते। उसने एक दिन आसमान की तरफ सर उठाया, अगर अल्लाह, अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है, तो मुझे ऐसे अजाब में मुब्तला कर, न मुझसे पहले किसी को ऐसा अजाब दे, न मेरे बाद किसी को ऐसा अजाब दे। और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। अल्लाह तेरा वादा है ना कि तेरी रहमत तेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। तेरी रहमत बहुत वसी है, किसी का भी गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। तो फिर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। इतना कहना था, सर पे खाक डाल करके रो रो कर कहता है, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। इतना कहना था कि बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आए और आने के बाद रसूलुल्लाह को सलाम किया और सलाम के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जो जवान आया था, वो जवान आपने उसको क्यों निकाल दिया? आका फरमाते, जिब्रील उसने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गुनाह किया, मुझे डर लगा उसकी वजह से कहीं आग ना बरस पड़े, पत्थर ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर, इसलिए मैंने निकाल दिया। जिब्रील उसका गुनाह कितना बड़ा है, उसका पाप कितना बड़ा है? जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह आपसे कहता है कि अल्लाह ने आपके सदके उसको माफ कर दिया है, उसकी तौबा को कबूल कर लिया है, उसको बुलाइए, अल्लाह ने उसको बख्श दिया है। आका खुशी से रोते हुए कहते हैं, क्या अल्लाह ने उसको माफ कर दिया? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ उसी को माफ नहीं किया, अल्लाह ने वादा किया है इससे बड़ा भी कोई पाप और जुर्म करे और आपके वसीले से माफी मांग ले, तौबा करे, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम में यकीनन लोग गुनहगार हैं, लेकिन उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं होगा, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। आओ, जो कुछ किया है, माँ बाप को सताया है, नमाजें छोड़ी है, बदकारी की है, गंदी फिल्में देखी है, सबसे तौबा करके अपने अल्लाह को मना लो। दो निदामत और शर्मिंदगी के आंसू पेश करो, मेरा अल्लाह मान जाएगा। बहनों से भी कहता हूं, तौबा करो, आज के बाद नई जिंदगी का आगाज करो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई